आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन सेंस टेस्ट। क्या पढ़ेंगे? दिशा परीक्षण, जो सभी कंपटीशन एग्जाम में आता है। किसी भी कंपटीशन में आप जाएं तो दिशा परीक्षण के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं कि दिशा परीक्षण में किस किस तरीके से क्या पॉइंट है वो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा डायरेक्शन सेंस टेस्ट में दिशा परीक्षण हिंदी बोलते हैं। पहले एक डायरेक्शन मेन डायरेक्शन को पहले समझ लेते हैं। देखिए, एक प्लस जैसा फिगर बना के देखिए डायरेक्शन किधर होता है कि जिधर की तरफ हमारा सन राइजेस होता है, जिधर सूरज निकलता है उधर पूर्व दिशा होती है। जिधर सूरज सेट होता है, जिधर सूरज छिपता है उधर हमारा पश्चिम दिशा होती है। और हमारा ऊपर की तरफ को उत्तर दिशा होती है और नीचे दक्षिण दिशा होती है। ये हमारी दिशाएं होती हैं। ठीक है, ये हमारी क्या होती है? दिशाएं होती हैं। इंग्लिश में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट दिशा हमारी किधर होती है? जिधर हमारा सन सूरज निकलता है। और वेस्ट दिशा हमारी किधर होती है? जिधर पश्चिम, जिधर सूरज छिपता है। ठीक है, ऊपर दिशा कौन सी होती है? और नॉर्थ। नीचे दिशा कौन सी होती है? साउथ। ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम लोग अपने दोनों हाथ को, जो हमारा राइट हैंड और जो लेफ्ट हैंड है, तो राइट तरफ को एक फिगर बना के समझ लेते हैं। ऐसे फिगर बनाएंगे तो कौन सी ईस्ट होगी, कौन सी वेस्ट होगी, कौन सी नॉर्थ होगी, कौन सी साउथ होगी। तो हमारे दोनों हाथ को रख के हम लोग ऐसे देख लेंगे। जो हमारा राइट हैंड है वो ईस्ट होगी, लेफ्ट है वो वेस्ट होगी, और जो हमारा ऊपर की तरफ सर की तरफ होगा वो नॉर्थ होगी, और नीचे पैरों तरफ क्या होगी हमारा? देखिए, नीचे बॉटम में क्या होगी हमारी? साउथ होगी। इस तरीके से हम इसको दिशाओं को समझ सकते हैं। कैसे बताया? देखिए, ये हम लोग एक फिगर प्लस जैसा साइन बना के और इसको समझ लेते हैं। देखिए, हाथ दोनों रख के देखेंगे। देखिए, दोनों हाथ रख के देखेंगे। जो हमारा राइट पे ईस्ट होगी, लेफ्ट पे वेस्ट होगी, और टॉप पे नॉर्थ होगी, और बॉटम पे नीचे साउथ होगी। इस तरीके ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ हमें अपनी नोटबुक में क्वेश्चन जब करेंगे तो उस तरीके से समझना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे समझ के क्वेश्चन को करेंगे। तो मेन डायरेक्शन होगी। अब कुछ सब डायरेक्शन है। देखिए, कुछ इसकी सब डायरेक्शन भी है। देखिए कैसे, ये देखिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये तो होगी मेन डायरेक्शन। क्या होगी? मेन डायरेक्शन। अब इसकी सब डायरेक्शन जो इसके बीच बीच में से जोड़ के क्या होती है? जो बीच में से, देखिए ये होगा सब डायरेक्शन। देखिए सब डायरेक्शन। देखिए, इन दोनों को मिलकर बनता है तो नॉर्थ ईस्ट। अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम ईस्ट नॉर्थ भी लिखते हैं, ई पहले या नॉर्थ। ठीक है, इन दोनों से मिलकर बनता है साउथ ईस्ट, इन दोनों से मिलकर बनता है नॉर्थ वेस्ट, इन दोनों के बीच में बनता है वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट। वो एक ही बात है, कोई सा पहले लिख दे। ठीक है, तो हमारी ये सब डायरेक्शन होगी। ये 90 डिग्री होती है, यहां से यहाँ तक। इसमें गैपिंग कितना होता है? 45 डिग्री का। कितना होता है इसमें? 45 डिग्री का। क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से भी मिलेंगे कि एक जैसे कि नॉर्थ का जो हो जाता है, नॉर्थ को घुमाने के बाद ईस्ट पे पहुंचा देते हैं। नॉर्थ का राउंड घुमाने के बाद ईस्ट पे पहुंचा देते हैं, तो वेस्ट कहां पर पहुंच जाएगा? इस तरीके से क्वेश्चन हमारे होंगे। तो उसमें क्या होगा, हम लोग ये समझ लेंगे कि 45 कितना? 90 घुमा, तो हम 45 90 घुमा देंगे इधर और 90 घुमा देंगे इधर। तो हमारा पता चला किस डायरेक्शन अभी वो है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे बेहतर समझ सकते हैं, जैसे नॉर्थ से ईस्ट जाना है तो एक स्टेप और 2 स्टेप, यानी 2 स्टेप इधर राउंड हुआ तो 2 स्टेप इसको राउंड कर देंगे। तो हम लोग ऐसे भी क्वेश्चन को बना लेते हैं। ठीक है, तो आपको डायरेक्शन के बारे में पहले बेसिक जानकारी हो गई। अब इसके हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नॉर्थ किधर है, या फिर साउथ किधर है, या फिर वेस्ट किधर है, या फिर ईस्ट किधर है। सारी डायरेक्शन पता चल जाए, क्योंकि सब डायरेक्शन भी हम लोग सीख गए कि सब डायरेक्शन कहाँ कहाँ होती है। ठीक है, ये सब हम लोग सीखे। अब इसके क्वेश्चन करते हैं। का हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट है, इफ साउथ वेस्ट बिकम नॉर्थ, साउथ वेस्ट बिकम नॉर्थ, साउथ वेस्ट को नॉर्थ कर दिया जाए तब व्हाट विल, क्या होगी? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट क्या हो जाएगी? ये हमें क्वेश्चन में बताना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? हमें डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है ना कि दिशा घूम रही है। चलिए पहले डायरेक्शन बना लेते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इन दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? साउथ ईस्ट। इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? वेस्ट साउथ। इसका क्या आ जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, चलिए नॉर्थ वेस्ट ये मैंने बना लिया फटाफट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? देखें, साउथ वेस्ट को, साउथ और वेस्ट कहां पे हमारा? ये है
साउथ वेस्ट, ठीक है, आगे पीछे लिखने से कुछ पड़ेगा नहीं, कहीं भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसको साउथ वेस्ट, इस साउथ वेस्ट को नॉर्थ कर दिया जाता है। इस साउथ वेस्ट को यहां से ये देखिए, यहाँ पे अभी साउथ वेस्ट एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, तीन स्टेप अगर ये राउंड करेगा यहां से लेके यहां तक, तो फिर अब किसका आंसर पूछ रहा है वो, यहाँ पे नॉर्थ पे आ गया है, यहां पर आ गया है घूम के ये वाला एक स्टेप, यहां से शुरू होगा एक दो तीन स्टेप, तो हमें किसका पूछ रहा है, नॉर्थ ईस्ट का। तो नॉर्थ ईस्ट कहां पे हमारे पास ये है, ये कितने स्टेप घूम जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, जब ये तीन घुमाएंगे ये भी तीन क्या होगी, इधर घूमेगी, तो यहाँ के बाद एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, यहाँ पे आएगी साउथ पे, तो हमारा कहां पर आएगा आंसर, साउथ। साउथ हमारा ऑप्शन किसमें है, नॉर्थ में, साउथ ईस्ट में, सी में, साउथ, तो सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। सी हमारा क्या हो जाएगा इसमें, राइट आंसर। देखिए बन्ना इज गोइंग नॉर्थवर्ड्स, ठीक है, बन्ना नॉर्थ तरफ को जा रही है। ही टर्न राइट, वह राइट मुड़ती है, मूव सम डिस्टेंस, कुछ दूरी चलती है, एंड अगेन टर्न टू हर लेफ्ट टू हर राइट, और दोबारा सपने क्या होती है, राइट तरफ मुड़ जाती है और कुछ दूरी फिर चलती है आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस। सी टर्न टू हर लेफ्ट, फिर वह अपने लेफ्ट की तरफ को मुड़ती है और गोज फॉरवर्ड, कुछ दूरी और चलती है, अगेन टर्न टू हर लेफ्ट, और दोबारा फिर से लेफ्ट की तरफ मुड़ती है। इन विच डायरेक्शन नाउ वंदना गोइंग, वंदना आपकी दिशा में जा रही है। ये हमें क्वेश्चन करना सोल्व, ठीक है। तो ऑप्शन इसके दिए हुए हैं, हम लोग करने के लिए क्या करते हैं, पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एक छोटा सा फिगर बना के समझ लेते हैं किधर को चल रही है। तो वंदना ने यहाँ से शुरू करती है, देखिए वंदना इज गोइंग नॉर्थ, बट वंदना नॉर्थ तरफ को जा रही है, नॉर्थ की तरफ हमारा ऊपर तरफ को, देखिए ऊपर तरफ वंदना जा रही है, जा रही है। सी टर्न्स राइट, अब वो किधर मुड़ती है, राइट, ठीक है, राइट उसका किधर है, इधर है, किधर है, तो राइट हमारा जो हमारा राइट है वो उसका भी राइट होगा, बुक में एक ही जैसे क्वेश्चन चलते हैं, तो हमारा इसका भी राइट ये होगा, देखिए राइट को राइट मूव्स सम डिस्टेंस, और यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ दूरी चली है, एंड अगेन टर्न टू हर राइट, और फिर से वो अपने राइट मुड़ती है, देखिए फिर से वो राइट मुड़ गई, देखिए यहाँ पे आ गई, आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस, फिर कुछ दूरी चलने के बाद सी टर्न टू हर लेफ्ट, अब वो अपने लेफ्ट मुड़ती है, किधर मुड़ती है, देखिए इसका राइट इधर, लेफ्ट इधर, लेफ्ट पे मुड़ जाती है, एंड गोज फॉरवर्ड, और आगे जा रही है, अगेन टर्न टू हर लेफ्ट, और अगेन दोबारा से वो इधर की तरफ को मुड़ रही है, देखिए क्या हो रहा, अगेन टर्न टू हर लेफ्ट, और दोबारा से देखिए ये उसका है, ये राइट, ये लेफ्ट, किधर मुड़ रही है, लेफ्ट की तरफ मुड़ रही है, ये मुड़ गई, ठीक है। इन विच डायरेक्शन वंदना, आप बताइए वंदना किधर जा रही है, देखिए वंदना ऊपर जा रही है, ऊपर दिशा कौन सी होती है, नॉर्थ, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, नॉर्थ ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो समझ में आया आपको कि नॉर्थ पे वो जा रही है, तो नॉर्थ ही हमारा करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को कैसे किया समझ आया ना आपको, कि नॉर्थ की तरफ को जा रही है, तो नॉर्थ हमारा आंसर, ए पे हमारा आंसर नॉर्थ, यही हमारा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए, द टाइम ऑन द वॉच, घड़ी में जो टाइम है वो 9:15 है, घड़ी में कितना टाइम है अभी, 9:15, देखिए ऊपर 12 होता है, यहाँ 3 होता है, सॉरी यहाँ 6 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ पे 9 होता है, ठीक है। तो हमारे में कितने बज के 9 बजे, यहाँ पे क्या होता है 1 2 4 5 7 8 10 11, इस तरीके से घड़ियां होती हैं, ठीक है। तो दिशा को समझने के लिए पहले हम क्या है, एक छोटा सा फिगर बना के इस तरीके इसको लिख लेते हैं, इससे समझने में कोई क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। देखिए 9:15 है, एंड द हॉवर हैंड, हॉवर हैंड जानते हो ना, हॉवर हैंड मतलब घंटे वाली चीज जो कितने बजे वो बताती है, उसको हॉवर हैंड बोलते हैं। तो वो 9 पे हॉवर हैंड पॉइंटेड, हॉवर हैंड को देखा गया है टुवर्ड द बेस्ट, हॉवर हैंड को बेस्ट की तरफ को दिखा गया, बेस्ट मतलब देखिए बेस्ट किधर है, इधर है, तो हॉवर किधर देखा गया, यहाँ पे होगी, 9:15 हो गया, ये 15 देखिए टाइम हो गया 9:15, ठीक है। आपका टाइम कितना है 9:15, ये टाइम है उसमें। और वो क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि हॉवर हैंड अभी पॉइंटेड टुवर्ड्स बेस्ट, कि हॉवर हैंड बेस्ट की तरफ को है, देखिए बेस्ट किधर है, इधर की तरफ को है। द डायरेक्शन ऑफ द मिनट हैंड, तो बताइए मिनट हैंड किस दिशा में है, मिनट हैंड कहाँ पे है, ये देखिए ये मिनट हैंड, मिनट वाली सुई किस दिशा में है, देखिए मिनट वाली सुई किस दिशा में है, किस दिशा में, देखिए डॉटेड डॉटेड फिगर बना के भी आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए ये देखिए बीच में सेंटर पॉइंट हो गया, इधर बेस्ट, उधर किधर होगी ईस्ट, तो मिनट हैंड किधर होगी, वो ईस्ट में होगी। ईस्ट आंसर किसमें है हमारा, ए बी सी पे, तो सी हमारा राइट आंसर। तो आप क्वेश्चन इसको समझे कि अगर
9:15 घड़ी में टाइम है और हॉवर हैंड यानी बजने वाली सुई 9 की तरफ है, तो मिनट वाली सुई किधर होगी? ईस्ट दिशा में होगी। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन परीक्षण का हमारे पास देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिशा परीक्षण का। ए मैन वॉक 6 किलोमीटर, एक आदमी 6 किलोमीटर साउथ की तरफ को जाता है एंड टर्न्स मुड़ जाता है लेफ्ट की तरफ को एंड वॉक 4 किलोमीटर चलाता है, अगेन टर्न्स लेफ्ट, फिर से अपने, ठीक है, फिर से लेफ्ट मुड़ता और इधर चलता है अपना 5 किलोमीटर चलता। विच डायरेक्शन इज ही इज फेसिंग, अब बताइए किस दिशा में उसका चेहरा है। चलिए इसके क्वेश्चन करने के लिए हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, छोटा फिगर ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब समझ लें किधर की तरफ को चल रहा है। ए मैन वॉक 6 किलोमीटर साउथ, साउथ किधर है हमारा? नीचे को। एक आदमी कितने किलोमीटर चलता है? 6 किलोमीटर, ये 6 लिख दिया हमने, साउथ की तरफ को वो चला है। ठीक है, टर्न्स लेफ्ट। अब देखिएगा राइट लेफ्ट किधर है, देखिए ये हमारा राइट इधर को है, लेफ्ट इधर को है, इधर को, इधर की तरफ उसका चेहरा नीचे की तरफ को है, तो उसका लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा। लेफ्ट की तरफ को टर्न मुड़ता है, लेफ्ट की तरफ को, लेफ्ट की तरफ मुड़ता है और कितने किलोमीटर जाता? 4 किलोमीटर जाता है। मुड़ने के बाद कितने किलोमीटर जाता? 4 किलोमीटर। अगेन टर्न लेफ्ट और दोबारा फिर से लेफ्ट की तरफ को मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है, दोबारा फिर से मुड़ा और 5 किलोमीटर गया, फिर से मुड़ा। देखिए आपको किधर मुड़ा? लेफ्ट, तो इसका ये राइट है, ये लेफ्ट है, देखिए हमारा हाथ राइट पे, ये लेफ्ट पे, तो इधर लेफ्ट है, लेफ्ट की तरफ को मुड़ गया, 5 किलोमीटर गया। विच डायरेक्शन इज ही इज फेसिंग, अब बताइए उसका चेहरा किस दिशा में है। ये देखिए ऊपर तरफ को उसका मुंह है, तो ऊपर तरफ को किस दिशा है? नॉर्थ। तो हमारा किधर आंसर हो गया इसका? नॉर्थ। तो उसका चेहरा किस दिशा में है? नॉर्थ दिशा में। ठीक है, क्लियर हुआ कि उसका चेहरा किस दिशा में? तो ऑप्शन देखेंगे साउथ, नॉर्थ, नॉर्थ, बी में, तो हमारा बी राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि बी हमारा क्या होगा इसका? राइट आंसर। टेस्ट का क्वेश्चन हमारे पास देखिए, यानी दिशा परीक्षण का क्वेश्चन हमारा है, ए बॉय रनिंग टू बार्स। देखिए ए बॉय रनिंग टू बार, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा फिगर कर लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हमने फिगर बना लिया। ठीक है, ए बॉय रनिंग, एक लड़का दौड़ना शुरू हो गया साउथ तरफ को। देखिए ये हमने यहाँ से किया तो साउथ तरफ को दौड़ना चालू हो गया, एक लड़का यहाँ से दौड़ना चालू हो गया साउथ तरफ, साउथ किधर? नीचे तरफ को। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, टर्न्स टू हिज राइट, और अपने राइट की तरफ को मुड़ा। जब उसका फेस नीचे है तो इधर राइट होगा, इधर क्या होगा? लेफ्ट होगा, तो इधर क्या होगा? राइट। तो राइट तरफ मुड़ने के बाद वो फिर से दौड़ना चालू हो गया एंड रन्स यानी दौड़ने लगा। देन ही टर्न्स हिज राइट, अब वो फिर से राइट मुड़ा। देखिए अब उसका चेहरा इधर को है, तो राइट किधर होगा? उसका ऊपर को होगा, लेफ्ट किधर होगा? नीचे। तो फिर से वो राइट मुड़ा, फिर से देखिए राइट मुड़ा, दौड़ना चालू हो गया, दौड़ रहा, वो कोई डिस्टेंस नहीं, दौड़ रहा है। ठीक है, यहाँ तक दौड़ के वो यहाँ आ गया एंड फाइनली टू हिज लेफ्ट, अब अंत में वो आखिरी फिर से मुड़ रहा। देखिए अब इधर राइट है, इधर क्या उसका? लेफ्ट। अंत में वो किधर मुड़ा? लेफ्ट की तरफ को। तो ये यहां से लेके यहां तरफ वो क्या हो रहा है? लेफ्ट तरफ को मुड़ गया और दौड़ रहा है। तो टुवार्ड्स, बताइए टुवार्ड्स किस ओर? विच डायरेक्शन इज रनिंग, किस डायरेक्शन की दिशा में वह दौड़ रहा, किस डायरेक्शन की दिशा, किस दिशा में वह दौड़ रहा है, ये बताना है। ठीक है, टुवार्ड्स विच डायरेक्शन इज ही, किस दिशा में अभी वो दौड़ रहा है। तो किस दिशा में दौड़ रहा है हमारा? देखिए फिगर में, ये दिशा इधर कौन सी होती है? वेस्ट। नहीं तो दौड़ रहा तो वेस्ट में दौड़ रहा है। किस दिशा में दौड़ रहा है? वो वेस्ट में। तो इसका आंसर कौन होगा? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो वेस्ट वाला ही करेक्ट आंसर होगा, बी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, राम साइकिल 10 किलोमीटर साउथ वर्ड, राम ने 10 किलोमीटर साइकिल साउथ की तरफ को चलाई है। फ्रॉम हिज होम, अपने घर से 10 किलोमीटर साउथ की तरफ को साइकिल चलाई है। टर्न एंड मुड़ा राइट, और अपने राइट सीधे हाथ की तरफ को वो मुड़ गया एंड साइकिल 6 किलोमीटर, और 6 किलोमीटर साइकिल चलाई है। टर्न राइट साइकिल, फिर से राइट की तरफ को साइकिल मुड़ाई और 10 किलोमीटर चलाई है। टर्न लेफ्ट, फिर लेफ्ट मुड़ा, 15 किलोमीटर साइकिल चलाई है। हाउ किलोमीटर बिन ही हैव साइकिल स्ट्रेट टू रीच होम, अब वो अपने घर तक पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर सीधी साइकिल चलाए जो अपने घर पे पहुंच जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा करना, तो ऑप्शन हमारे पास देखिए ये रहेंगे, इनमें आंसर देना कौन सा वाला। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस तरीके से छोटा फिगर बना के देख लेते हैं किधर तरफ कौन दिशा है, जिससे गलती ना हो। चलिए, राम साइकिल 10 किलोमीटर साउथ वर्ड, राम ने साउथ तरफ को 10 किलोमीटर साइकिल चलाई थी कि ये हमारा राम है, और 10 किलोमीटर साइकिल उसने चलाई है, 10 किलोमीटर साउथ तरफ को यहाँ पहुंच गया।
फ्रॉम हिज होम, अपने घर से, ठीक है। ये उसका घर है, यहाँ पे ये उसका घर है और राम ने अपने घर से 10 किलोमीटर साइकिल चलाई है। टर्न राइट, अब वो राइट की तरफ को मुड़ा, देखिए राइट किधर है उसका, इधर है, लेफ्ट किधर है उसका, अगर उसका चेहरा इधर है तो राइट हमारा किधर, इधर है उसका, तो राइट की तरफ को मुड़ा, 6 किलोमीटर चलाई। तो राइट तरफ को मुड़ने के बाद उसने कितने किलोमीटर चलाई, 6 किलोमीटर चलाई, ठीक है, 6 किलोमीटर चलाई उसने। टर्न राइट साइकिल 10 किलोमीटर, अब फिर से राइट उसने मोड़ी, देखिए अब इधर राइट किधर है उसका, इधर लेफ्ट, इधर राइट, अगर चेहरा उसका इधर की तरफ को है तो राइट किधर है, इधर की तरफ को, और लेफ्ट इधर, कितनी 10 किलोमीटर, देखिए यहाँ से फिर मोड़ने के बाद वो 10 किलोमीटर, लगभग 10 ये, लगभग 10 ये, तो ये सेम सेम बराबर पहुंच जाएगी। 10 किलोमीटर उसने यहाँ तक चलाई। टर्न लेफ्ट एंड 15 किलोमीटर, उसके बाद फिर से उसने अपने लेफ्ट मोड़ा, देखिए अब उसका चेहरा इधर है तो राइट इधर, लेफ्ट इधर, समझ आ रहा है ना, राइट इधर, लेफ्ट इधर, तो लेफ्ट तरफ को कितने किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर, देखिए 15 किलोमीटर वो चला यहाँ पे, अभी यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये राम अभी कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया साइकिल चला के, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, हाउ किलोमीटर विल ही हैव रीच, अब वो कितने किलोमीटर साइकिल चलाए, सीधी, वो भी साइकिल स्ट्रेट सीधी चलाए कि वी अपने घर तक पहुंच जाए। ये सीधी चलाने का उसका घर यहाँ पे था, उसने यहाँ से शुरू किया था, ठीक है। सीधी चलाने के लिए 15 किलोमीटर यहाँ पे वो है, 15 तो ये है, और यहाँ से यहाँ तक अपना उसका घर है, तो यानी 6 ये, 6 कहाँ पे होंगे, यहाँ पे होगा कि सेम चला, वो डायरेक्शन सेम चला, जितना यहाँ पे उतना यहाँ पे होगा। तो उसको घर तक पहुंचने के लिए टोटल किलोमीटर कितना चलेगा, वो टोटल किलोमीटर कितना चलेगा, कितना चलेगा, 15 ये और 6 ये इक्वल टू 21 किलोमीटर हुआ। सीधी साइकिल चलाएगा तो अपने घर पे पहुंच जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, उसका 15 ये और 6 ये, 21 हो गया। 21 किस ऑप्शन में, बी में, तो बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी वह अपने घर तक पहुंचने के लिए सीधी साइकिल 21 किलोमीटर चलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया। डायरेक्शन सेंटर किस तरीके से करते हैं, ये सैनिक स्कूल में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, हर कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं ये, ठीक है ना, हर किसी कंपटीशन में ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, आपको आज का लेसन समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है। और थैंक यू।